Hey guys, this is Sumani, your maths teacher. Welcome to Alpha Beta Study YouTube channel, which is dedicated to TCT and PGT Math. Guys, आज के इस वीडियो में हम करेंगे CTET पेपर सेकंड मैथ के पार्ट को कंप्लीट, जो 20 अगस्त 2023 में हमारे पास आया था एग्जाम में। इससे पहले जितने भी CTET के पेपर हुए हैं उन सभी के मैथ के पार्ट को मैंने कंप्लीट करवा दिया है महासंग्राम की वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose sides are 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर। अब जो ये रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके इक्वल गिवन है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। What is the circumference of the circle? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, अगर मैं कैपिटल C से डिनोट करूँ, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है। लेंथ इज 176 सेंटीमीटर and breadth is 56 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू द सर्कल, जिसका एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया गाइज हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये चीज जो है वो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। हियर 176 मल्टीप्लाई 56, दिस इक्वल टू पाई के प्लेस में हमें राइट करना है 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करें यहाँ से तो 11 टू जा हमारे पास होगा 22 एंड 11 वन जा 11, 6 11 6 जा 66। 2 से कैंसिल करें तो 2 8 जा मेरे पास होगा 16 एंड यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट इज 56 स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों साइड से स्क्वायर को कैंसिल आउट करें तो आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 56। हमें फाइंड आउट करना था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सो यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है दैट इज 56। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 से कंप्लीट कैंसिल होगा। 8 टू जा 16 एंड 16 टू जा 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से तो 16 टू जा 32, 3 कैरी, 16 टू जा 32 एंड 3 35, दैट इज सेंटीमीटर। 352 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन का मीनिंग गाइस आपको पता होना चाहिए। अब क्यूबॉइड क्या होता है, दिस इज द 3D फिगर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। ऐसी फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीजें हमारे पास गिवन हो। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास गिवन है, बट हाइट के प्लेस पे x, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू हाइट की हमें नहीं मालूम है। ओके, अब इसको अगर इसके सरफेस को पेंट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या है, एट 20 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1032 रुपीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये क्यूबॉइड है उसकी लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 36 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है इस क्यूबॉइड की दैट इज x सेंटीमीटर। ओके, तो सपोज कीजिए कि जब आपको कोई भी फिगर को कलर करना है या उसमें ग्रास को लगाना है तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होता है एरिया। अब यहाँ क्यूबॉइड को पेंट करना है, दैट मीन्स इसके 6 फेसेस हैं, इन सभी 6 फेसेस को कलर करना है। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। एंड टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एंड यहाँ पर जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे L इंटू B, यानी कि 40 मल्टीप्लाई 36 मेरे पास हो जाएगा 0, 4 एंड 4 1 प्लस BH, दैट मीन्स मेरे पास हो जाएगा ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में हाइट 36x प्लस में आ जाएगा हमारे पास 40x। अब टोटल करें यहाँ से हम इसे तो 1440 प्लस में 36 प्लस 40 हमारे पास हो जाएगा 67x। अब यहाँ से भी हम कैलकुलेट करें तो अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 20, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2
जब हम 176 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 6 12, 2 7 14 एंड 1 15x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन है, इस कंप्लीट क्यूबॉइड को जब हम पेंट करते हैं तो कॉस्ट कितनी लगती है 1032, बट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है गाइस दैट इज 20 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज। और यहाँ से अगर हम कॉस्ट निकालते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दैट इज 20 डिवाइडेड बाय में 100, एंड हमें कॉस्ट कितने सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि टोटल सरफेस एरिया की निकालनी है दैट इज 2880 प्लस 152x। इसकी अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो 1 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट थी उसी कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। दिस इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में मेरे पास वैल्यू आएगी 2880 प्लस में 152x। दिस इक्वल टू, अब ये क्या है, टोटल कॉस्ट है जब मैं इस कंप्लीट क्यूबॉइड को पेंट करूंगी, और वही कॉस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है कितनी है 1032। सो ये वैल्यू हमारे पास गाइस इक्वल होगी 1032 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 1 2 5 5 क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2880 प्लस में 152x इक्वल टू, जब 1032 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 2 10, 5 3 15 एंड 1 16 एंड 5। अब यहाँ से 152 x इक्वल टू, जब हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 एंड 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 एंड 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। जब हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे, जब आप इन्हें कैंसिल आउट करेंगे गाइस, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15। सो x की वैल्यू, और x मेरे पास था क्या, दैट इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। सो हमारे पास हाइट आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PQRS is a quadrilateral। अब क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होता है, क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। अब उसी क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, PQ इक्वल टू PS एंड RQ इक्वल टू RS। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये कंडीशन फॉलो करे दैट फिगर हमारे पास क्या होगी, काइट होगी, यानी कि फिगर इस टाइप के फॉर्म की बनेगी गाइस। ठीक है, अगर मैं इन्हीं नेमिंग करती हूँ P, Q, R एंड S। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू PS एंड यहाँ से मेरे पास RQ इक्वल टू RS, ये वैल्यू यहाँ से इक्वल होगी। क्लियर है। अब काइट फिगर की कंडीशंस को फॉलो करता है, इनमें जो डायगोनल्स होते हैं दैट इज नॉट इक्वल बट दैट परपेंडिकुलर कट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। क्लियर है, ये कंडीशन काइट फिगर की होती है। अब पहले क्वेश्चन में कहता है कि इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, क्या इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, कभी भी गाइस इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन इनमें से ट्रू है फॉर दिस फिगर। सेकेंड ऑप्शन में कहता है इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, ये कंडीशन होती है इन फिगर ऑफ काइट कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब थर्ड ऑप्शन में कहता है कि ईच डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स एट ईच वर्टेक्स। क्या इसके जो डायगोनल है वो वर्टेक्स पे इक्वल एंगल को कट करते हैं, नहीं करते गाइस। अब यहाँ से जो एंगल बनेगा वो हमारे पास बड़ा एंगल होगा एज कंपेयर टू दिस एंगल। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, वो भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ की हम बात करें, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नो, इट्स डायगोनल नो डजंट बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि जो ये डायगोनल बनता है वो कभी भी बाइसेक्ट तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो हियर ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ रोम्बस। दोबारा से फिगर बनाएंगे। ABCD is a rhombus in which angle ADB equal to 25 degree, then the value of this। So सबसे पहले पता होना चाहिए रोम्बस है क्या, उसकी कंडीशंस हमारे पास क्या होती हैं। इट इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ क्लोज फिगर ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, बट कुछ कंडीशंस रोम्बस में होती हैं। वो कंडीशन क्या होती हैं, सपोज कीजिए कि इस क्लोज फिगर को, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं रोम्बस बोलती हूँ तो क्या क्या कंडीशंस इसमें होंगी। सपोज कीजिए हमने नेमिंग किया इसको A, B, C एंड D।
दिस इज द रोम्बस। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि इसके फोर की फोर लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। एंड सेकंड कंडीशन होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं गाइस, वेट अ सेकंड, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो डायगोनल्स होते हैं ABCD is a rhombus in which angle ADB equal to 25 degree, then the value of this। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रोम्बस है क्या। रोम्बस इज क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। कुछ कंडीशंस इसमें होती हैं। कंडीशंस होती क्या हैं, सपोज कीजिए कि मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ और ये क्वाड्रिलेटरल को हम नाम दे देते हैं ABC and D। ये हमारे पास रोम्बस होगा अगर ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, जिसमें सभी की सभी साइड्स क्या होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन यहाँ गाइस होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मीनिंग, अगर सपोज कीजिए मैं इसे O नेमिंग करती हूँ तो O मिड पॉइंट होगा BD का, एंड O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। एंड जो ये एंगल्स होंगे सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ADB एंगल, ADB एंगल 25 डिग्री है, यानी ये जो एंगल है वो मेरे पास होगा 25 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस जिसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एंगल हमारे पास गिवन है, वही एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल गिवन होगा। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से अगर मैं ABD ट्रायंगल की बात करूं, दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो AD साइड जो है वो इक्वल है AB साइड के। सो AB साइड के सामने बनने वाला एंगल 25 डिग्री, तो यहाँ से ये एंगल जो AD के सामने बनेगा, अपोजिट में बनेगा, वो एंगल भी हमारे पास क्या रहने वाला है, 25 डिग्री। ओके, अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या रहेगा, 180 डिग्री। सो 25 प्लस 25 प्लस में एंगल A जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू निकालूं तो वो कैसे निकाली जाएगी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD। ओके, यहाँ से एंगल A की अगर मैं बात करूं, दिस इक्वल टू 180 में से हम माइनस करेंगे एंगल B प्लस एंगल D। एंगल B प्लस एंगल D हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री। सो एंगल A की जो वैल्यू होगी दैट इज 130 डिग्री। ओके, एंगल हमें क्या निकालना था, जो फाइंड आउट करना था, BAD। सो BAD ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 130 डिग्री। अब हमें चाहिए एंगल ABC। A वर्टिकल जाता है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल गाइस हमारे पास इक्वल होते हैं। ओके, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो BC जो साइड है, BC इज पैरेलल टू AD, एंड यहां पर जो ये साइड है, BD जो साइड है, BD इज ट्रांसवर्सल। हियर BD इज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से जो एंगल हमारे पास ये होगा 25 डिग्री, ये B एंगल होगा, वही एंगल क्या होगा, ये B एंगल होगा। दैट मीन्स ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, 25। सो देयरफॉर एंगल OBC हमारे पास हो जाएगा 25 डिग्री। अगर मैं टोटल एंगल ABC की बात करूं, देयरफॉर एंगल ABC, एंगल AB और C हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री होगा और ये एंगल भी 25 होगा। तो टोटल एंगल हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी थी गाइस, यहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ट्वाइस ऑफ एंगल BAD माइनस एंगल ABC। अब यहाँ से जो वैल्यू BAD की है वो मेरे पास है 130 डिग्री। सो 2 मल्टीप्लाई 130 डिग्री माइनस एंगल ABC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 50 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 2 0 2 3 6 एंड 2 माइनस 50 डिग्री। सो माइनस करेंगे यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 210 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। कुछ प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ यूज किया। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है और दो साइड्स पैरेलल हो। अगर एक ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द मीन, हमें निकालना है मीन, दैट इज एवरेज। अब फॉर्मूला इसका क्या होता है, मीन का फॉर्मूला हमारे पास गाइस होता है सम ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास n है तो हम यहाँ n राइट करेंगे। ओके, देन हमें मीन किस चीज का फाइंड आउट करना है, मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द गिवन डेटा बिलो। अब जो ये गिवन डेटा है इसका हमें मोड, मीडियन एंड रेंज फाइंड आउट करना है और उन तीनों का हमने क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है। हर टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, और इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने ब्रह्मास्त्र वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है। एक प्लेलिस्ट है ब्रह्मास्त्र नाम से, जिसमें मैंने सीटेट एग्जाम में लेवल 2 और 1 दोनों में जितने भी फॉर्मूले आते हैं उन सभी फॉर्मूलों को कवर किया है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो भी डेटा गिवन होता है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। जब हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं तो सबसे पहले गाइस हमारे पास नंबर आएगा 7 एंड देन नेक्स्ट नंबर हमारे पास रहेगा 8, 9, देन 10, देन 11 यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हुआ है, एंड 13, 14, 15, 16, 17 एंड 23। ओके, अब मोड हमारे पास क्या होता है, ऐसा नंबर जो डेटा में सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, तो 11 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। अब मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन का मीनिंग होता है सेंटर वाला नंबर। अगर डेटा जो सीक्वेंस में गिवन है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो बीच वाली 2 टर्म्स का हमें निकालना होता है एवरेज। अगर मान लीजिए यहाँ टोटल नंबर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, अगर 11 नंबर होते यहाँ तो सबसे बीच वाला हमारा मीडियन होता, बट यहाँ मेरे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो बीच की 2 टर्म्स हम उठाएंगे। बीच की 2 टर्म्स गाइस हमारे पास रहेंगी 11 और 13, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे 5 टर्म्स को छोड़ देंगे, यहाँ से 5 टर्म्स को छोड़ देंगे। अब यहाँ से मेरे पास मीडियन होगा 11 प्लस में 13 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया, इन 2 टर्म्स का एवरेज फाइंड आउट किया है। दोनों को मैं टोटल करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12। तो 12 हमारे पास हो जाएगा यहाँ से मीडियन, मोड होगा 11। अब रेंज हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद हाईएस्ट नंबर में से हमें क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना होता है। जब 23 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6। सो फाइनली हमें क्या निकालना था, मीन निकालना था इन तीनों वैल्यूज का। सो मीन का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 11 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। सो 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इन सबका टोटल मैं यहाँ करूँ तो ये वैल्यू गाइस हमारे पास होगी 39 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 3 सब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। इसमें एक ऑप्शन और था, आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज कीजिए 40 ले लीजिए, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। Here x equal to root of 198 and multiply root of 550 and y की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ 99 एंड मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 363। देन हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू 1 बाय एक्स प्लस में 1 बाय वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी x एंड y की, एंड मैं एज्यूम करके चलूंगी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आता होगा। सो x को हम राइट कर सकते हैं, यानी कि रूट ऑफ 198 को मैं राइट कर सकती हूँ रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई रूट ऑफ 550 को हम राइट कर सकते हैं गाइस 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही वैल्यू हमारे पास आएंगी। सो दिस इंप्लाइज दैट रूट ऑफ, इसे हम राइट क्या कर सकते हैं, 2 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 11 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो मैं इस सारे का होल स्क्वायर यहाँ राइट कर सकती हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इन सबकी मल्टीप्लाई गाइस जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 330। ओके, एंड y की वैल्यू सिमिलर वे से हम फाइंड आउट करें, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 एंड मल्टीप्लाई 11। इस सारे की पावर क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट का मीनिंग होता है 1/3 पावर एंड स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है 1/2 पावर। क्लियर है। एंड मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, 363 का क्यूब रूट। अब 363 को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11
इस सारे की पावर 1/3, जिसे हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 11 इस सारे की पावर 3 एंड होल पावर गाइज हमारे पास थी 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास y की जो वैल्यू है दैट इज 33। ओके, नाउ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y। सो हियर 1 डिवाइडेड बाय 0 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू होगी 33। एलसीएम गाइज यहाँ हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 330 एंड हियर 1 प्लस में 330 को डिवाइड करेंगे 33 से तो हमारे पास आ जाएगा 10। सो हियर दिस इंप्लाइज दैट 11 डिवाइडेड बाय 330 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 30 वैल्यू हमारे पास आएगी। अब जिसे हम राइट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1/0 और 1 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 1/3 की वैल्यू यू नो वेरी वेल 0.3333 कंटिन्यू चलता रहता है एंड इसके डिवाइड में क्या है हमारे पास 10। ठीक है, अब क्वेश्चन के जो ऑप्शंस गिवन है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब पहला ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन 2 के ऊपर तो बार है ही नहीं ना। अगर सेम नंबर रिपीट होता है ना, जैसे सपोज कीजिए 0.333 कंटिन्यू चलता जा रहा है तो जैसे आप क्या लिखेंगे 0.3 बार। ओके, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन तो यही आंसर होगा। वैसे भी 0 नीचे लिखा हुआ है, 10 नीचे है, तो इसका पॉइंट हम क्या ले जाएंगे 1 प्लेस आगे एक्सीड कर देंगे। दैट मीन्स इसे हम राइट कर सकते हैं 0.033 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। इफ p इक्वल टू 12.34 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10 एंड माइनस 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 यहाँ पर देन p इज एक्सप्रेस्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, किसी भी नंबर को सपोज कीजिए a को p नंबर को हम राइट करेंगे a मल्टीप्लाई b फॉर्म में, जिसमें से एक नंबर मेरे पास क्या होगा 10 की कुछ पावर में होगा। सपोज कीजिए 10 की पावर n है, कुछ भी पावर हो सकती है, बट यहाँ आप ध्यान रखिए कि ये जो नंबर होगा हमारे पास a वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 10 तक। कहने का मीनिंग ये है कि जो 10 की पावर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा वो वैल्यू 1 से लेकर के 10 के बीच की होनी चाहिए, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग 1 इंक्लूड हो सकता है और 10 तक के बीच की होनी चाहिए, 10 से बड़ी वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब इसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, p इक्वल टू, अब 10 की पावर 9 यहाँ है, 10 की पावर 10 यहाँ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी 10 की पावर 9 को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास गाइस क्या बचने वाला है 12.34। अब 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 9 को मैंने बाहर कॉमन लिख दिया, मल्टीप्लाई में 10 बचेगा माइनस 5.67 यहाँ से हमारे पास बच जाएगा। दिस इक्वल टू 10 रेज टू पावर 9 एंड यहाँ से 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 123.4 माइनस 5.67। जब 123.4 में से मैं ये वैल्यू माइनस करूंगी दैट इज दिस इंप्लाइज दैट 10 रेज टू पावर 9 जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 117.73। ओके, अब ये पॉइंट है ना, मैंने कहा कि 10 की पावर, जैसे 10 की कुछ भी पावर होगी साथ में जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 1 से हम ये भी बोल सकते हैं, हाँ 0 से 10 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, बीच में। तो अब ये जो वैल्यू है ये पॉइंट मुझे 2 प्लेस आगे मूव करना है। 2 प्लेस आगे मूव कब करेगा गाइस, अगर मान लीजिए इसके डिवाइड में हमारे पास क्या हो 100 हो तो 2 प्लेस आगे मूव कर जाएगा, बट ऐसे तो 100 हम नहीं लगा सकते ना, तो मैंने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो अब इसे क्या राइट कर सकते हैं, ये जो वैल्यू होगी ये इतनी वैल्यू होगी गाइस, ये तो मेरे पास बन जाएगी 1.1773। ठीक है, और यहाँ से 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2, तो 10 रेज टू पावर 2 एंड 10 रेज टू पावर 9 टोटल मेरे पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर 11। अब इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 10 रेज टू पावर 11 यहाँ आंसर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर थर्ड देखें तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या है 1.1773। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच नंबर शुड दिस नंबर बी मल्टीप्लाई, बोला गया क्वेश्चन में कि इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। हमने लेट कर लिया कि हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, x मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर -1, सो दैट द प्रोडक्ट, जो इनकी प्रोडक्ट है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, वो क्या आ जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट का जो आंसर मेरे पास है वो इस नंबर का आ जाए रेसिप्रोकल। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय
-7 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर -1। ओके, अब यहाँ से यू नो वेरी वेल, अगर x रेज टू पावर -1 है, माइनस के साइन को आपने हटाना है तो आप उस नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगी, -4 रेज टू पावर 1 हम लिख सकते हैं इसे, और यहाँ से मुझे माइनस के साइन को मूव करना है तो इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो -7 डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ पड़ी है वो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, दैट मीन्स -7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हियर x रेज टू पावर x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 16 इज आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन और इसके साथ था, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। नाउ मैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3,13,632 को अगर हम p रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई q रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई r रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं, जहां पर हमें p, q और r तीन प्राइम नंबर्स गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p प्लस q माइनस 2r की। अब जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, आई थिंक आपको अच्छे से आता होगा, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन की गाइस वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, मैं डायरेक्ट इसे राइट कर रही हूँ। 3,13,632 को हम राइट कर सकते हैं 11 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 5 एंड 3 रेज टू पावर 4। सो यहाँ पर दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से मेरे पास p की जो वैल्यू है दैट इज 11 एंड q इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q माइनस 2r। So here put these values, 11 plus 2 and minus 2 3 is 6, 11 and 2 हमारे पास हो जाएगा 13 minus 6 and 13 minus 6 हमारे पास गाइस होगा 7। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। सुनीता की मार्क्स हैं जो उसने प्री बोर्ड में ऑब्टेन किए हैं, इंग्लिश में 72, हिंदी में 84, मैथमेटिक्स में 96 एंड सोशल साइंस में 80 एंड सोशल साइंस में 68। If a pie chart is constructed for the above data, then what will be the angle of the sector representing marks obtained by Sunita in mathematics? ये बोला गया है मार्क्स को अगर हम पाई चार्ट का मीनिंग होता है कि एक सर्कल में आप इसे रिप्रेजेंट करें, तो मैथ के मार्क्स का जो सेक्टर होगा उसका एंगल कितना फॉर्म होगा, मैथ के मार्क्स का जो सेक्टर होगा वो एंगल कितना फॉर्म होगा। दैट मीन्स इस सर्कल के हमें कितने करने हैं, 5 पार्टीशन करने हैं अकॉर्डिंग टू दीज मार्क्स। तो कैसे हम वो डिग्री जो एंगल की है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। टोटल जो एंगल होता है गाइस यू नो वेरी वेल, वो हमारे पास होता है 360 डिग्री का। तो ये मैथ में उसने मार्क्स कितने गेन किए हैं, 96। अब टोटल मार्क्स अगर हम काउंट करें तो इन सब का टोटल हमारे पास रहने वाला है 400। ठीक है, इन सब का टोटल हमारे पास रहने वाला है 400, यस 400। अब हमें मैथ्स के मार्क्स का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा गाइस, 96 टोटल मार्क्स हमारे पास है 400 एंड एंगल हमें निकालना है 360 में से। सो कैंसिल आउट यहाँ से करें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 9 36 एंड 4 10 जा 40, 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 6 से हमारे पास आ जाएगा 54, 5 कैरी एंड 9 9 जा 81 एंड 5 हमारे पास हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाय 10 था, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब। What is the curved surface area in centimeter square of cylinder? Formulas हमें पता होना चाहिए सारे के सारे। This is the cylindrical figure and according to question हमारे पास given है इस सिलेंडर का लेंथ जो कि मीटर में है, और क्वेश्चन बोला है सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो लेंथ गाइस हमारे पास कितनी है, 1.2 मीटर है। अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसे हम राइट कर सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं ये डेसिमल का साइन रिमूव करती हूँ यहाँ से और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। अब जो ये वैल्यू है वो क्या बन गई, सेंटीमीटर। ये लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि 0 से 0 अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल लेंथ इसकी हो जाती है 120 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम है कितना,
4620 एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास गाइस होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4620। ओके, पाई की वैल्यू हमें 22 डिवाइडेड बाय 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करना है। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है एंड एच की वैल्यू हमारे पास है 120। दिस इक्वल टू 4620। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट करें और 12 से 6 2 जा 12 एंड 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 एंड 6 7 जा 42। ओके, सो आर स्क्वायर अब 11 से कैंसिल करें तो 11 2 जा 22 एंड 11 7 जा एंड आर स्क्वायर की वैल्यू वाइज यहाँ से हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 2, इस सारे का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 2। हमें फाइंड आउट करना है इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है गाइस सिलेंडर का दैट इज 2 पाई आर एच। ओके, हियर 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड आर की वैल्यू हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड एच की वैल्यू हमारे पास है 120। ओके, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 एंड 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 2 जा 12, 120 मल्टीप्लाई 22। जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 2640। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If F, V and E are respectively the number of faces, vertices and edges of triangular prism, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, क्योंकि सीटेट में इनके बेस क्वेश्चन आते हैं गाइस प्रिज्म और पिरामिड में। अब बात की गई है प्रिज्म की, ट्रायंगुलर प्रिज्म की, तो इस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि अगर फिगर हमें ड्रॉ करना आया अच्छे से तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। सो गाइस प्रिज्म में क्या होता है, बेस जिस भी फिगर जैसे कि पेंटागन प्रिज्म अगर हमें दिया है तो उसमें बेस और अपर बेस और लोअर बेस दोनों पेंटागन होंगे। हमें बोला गया है ट्रायंगुलर प्रिज्म तो बेस जो लोअर बेस होगा और अपर बेस होगा दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वो प्रिज्म की होती है। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाता ट्रायंगुलर पिरामिड तो हमारे पास फिगर क्या होती है गाइस, ये फिगर होती। तो ऊपर एक वर्टेक्स से हम इन सबको अटैच करते हैं, क्लियर है। बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो यहाँ अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर 1 2 3 4 5 6, तो वर्टेक्स हमारे पास रहेंगे 6 और ई एजेस को शो करता है, दैट मीन साइड्स को शो करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास होंगी 9 एंड फेसेस की अगर हम बात करें तो फेसेस हमारे पास तो एक लोअर फेस होगा, एक अपर फेस होगा, 2 3 साइड वाले 2 साइड के फेस होंगे और एक नीचे वाला फेस होगा। तो टोटल कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ फेसेस हो जाते हैं 1 2 3 4 5। अब हमें बोला क्या गया क्वेश्चन में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो यहाँ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, एफ की वैल्यू है हमारे पास 5 5 4 जा 20 एंड प्लस में 6 2 जा 12 माइनस ई की वैल्यू 9 है तो 9 3 जा 27। ओके, इसे हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 32 एंड 32 में से जब आप 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 विच इज नॉट इक्वल टू 6। ओके, 10 एंड प्लस में v की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 3 जा 18 एंड माइनस 9 2 जा 18। सो यहाँ से 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इक्वल टू 10 एंड ये वैल्यू हमारे पास क्या है 10 की इक्वल है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप चेक करना चाहें तो करके देख सकते हैं, जो कि इक्वल नहीं होगा। Now move to the next question. P is a point on the line AB and PQ is a ray. P एक पॉइंट है किस लाइन पर, AB पर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हम राइट करते जाएंगे। सपोज करते हैं पॉइंट P है एंड PQ is a ray such that PQ एक रे है such that QPA जो एंगल है that is 7x एंड QPB जो एंगल है दैट इज 5x। देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8x माइनस 10 डिग्री की। यू नो वेरी वेल एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम हमारे पास होता है 180 डिग्री बाय लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। सो बाय लीनियर एंगल प्रॉपर्टी 7x प्लस 5x इक्वल टू हमारे पास होगा 180 डिग्री। सो यहाँ से टोटल कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 12x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ, सो 6 2 जा 12, 6 3 जा
18 एंड 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 पे। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15, बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 8x माइनस 10 डिग्री। सो 8 मल्टीप्लाई 15 minus 10. So 15 8s are 120 and minus 10. So here 110 degree is our answer. Option number second correct answer. Now move to the next question. S is a point on the side PQ of the triangle PQR. एक PQR हमारे पास है triangle PQR and S is a point on the side PQ. PQ side पे एक point S है, suppose कीजिए मैंने यहाँ ले लिया, such that wait a second, ये E कुछ भी नहीं है यहाँ, तो यहाँ क्या बोला गया है, आर एस जो साइड है, आर एस पी एस एंड क्यू एस, ये तीनों साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। एंगल पी क्यू आर क्यू पी आर जो एंगल है दैट इज ये वाला एंगल, ये हमारे पास है गाइस 15 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड माइनस के पी आर क्यू एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल पी एस और आर की ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसकी बात करें तो ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो एस आर के सामने एंगल अगर 15 डिग्री है तो पी एस के सामने वाला एंगल भी हमारे पास क्या रहेगा, 15 डिग्री होगा। तो ये एंगल भी गाइज हमारे पास होगा 15 डिग्री एंड ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। सो 15 प्लस 15 30। सो ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा 150। जब हम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 प्रॉपर्टी यूज करेंगे तब हमारे पास जो ये एंगल है वो क्या आ जाएगा 150 डिग्री। और सपोज कीजिए अगर ये 150 डिग्री है तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब टोटल क्यू एंगल और आर एंगल का सम की अगर मैं बात करती हूँ तो वो सम हमारे पास कितना हो जाएगा 150 डिग्री एंड 150 डिग्री का हाफ अगर हम करें तो ये मेरे पास एंगल हो जाएगा 75 डिग्री एंड ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू। अब सारे एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं तो पी क्यू आर हम देखें यहाँ से पी क्यू आर एंगल मेरे पास 75 है, 2 मल्टीप्लाई 75 डिग्री एंड माइनस के पी आर क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 75 प्लस 15 दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ से 75 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो मेरे पास आ जाएगा 150 माइनस 90 और इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a shopkeeper sells item A for rupees 384, then there is a loss of 20%. And when he sells next item B for rupees 400, then there is a profit of 25%. What is the profit or loss percent if he sells both the item for the rupees 852? ये बोला गया एक आइटम A है एंड एक आइटम है B। अगर A आइटम को वो सेलिंग प्राइस कितना है उसका, अगर सेलिंग प्राइस है 384 तो उसे होता है लॉस परसेंट उसका कितना रहेगा 20%। क्लियर है। सेकंड आइटम है बी जिसका अगर सेलिंग प्राइस वो रखता है 400, देन ही गेन्स अ प्रॉफिट परसेंट 25%। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उसे प्रॉफिट या लॉस क्या होगा अगर दोनों आइटम का वो क्या रखता है, सेलिंग प्राइस जो रखता है वो रखता है 852, तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि पहले आइटम ए का कॉस्ट प्राइस क्या है और सेकंड आइटम बी का भी कॉस्ट प्राइस क्या है। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला गाइस हमारे पास क्या रहता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉस डिवाइडेड बाय में सीपी इनटू 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर सपोज करते हैं इसके सीपी को मैं लेट कर लेती हूँ x और आइटम बी के सीपी को हम लेट कर लेते हैं y। ओके अब यहाँ से मेरे पास लॉस परसेंट है 20, दिस इक्वल टू लॉस होता कब है, जब कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। कॉस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय में x मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू देखिए क्या आएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 जा 10। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगा इस x डिवाइडेड बाय में 5 एंड
यहाँ से x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो माइनस का x, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस के 384। ओके, यहाँ से मैं x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूँ, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ से माइनस के 4x डिवाइडेड बाय 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 384 मल्टीप्लाई में 5 और डिवाइड बाय में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4, कैंसिल करूँ तो 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 6 जा 30 0 एंड 5 9 जा 45, 45 और 3 मेरे पास हो जाएगा 48। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। ओके, सिमिलर वे से अगर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम देखें तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, बस ऐसा ही फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25 इक्वल टू में प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, सीपी से। सो सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे, सीपी माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय में सीपी इंटू में आ जाएगा 100। सो यहाँ से कैंसिल आउट करूँ तो 25 1 जा 25 4 जा 100, और यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 4, माइनस का y लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस की y, दिस इक्वल टू 400। अब एलसीएम लेके यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास यहाँ से क्या आने वाला था, आफ्टर एलसीएम 5y डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं अगर वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो 400 मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय में 5, 5 से कैंसिल आउट करो तो 5 8 जा 40 0 एंड टोटल करें तो 4 8 जा 32 0। तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस सेकंड आइटम का। अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं, फर्स्ट ए का कॉस्ट प्राइस मेरे पास था 480 और बी का कॉस्ट प्राइस हमारे पास था 320। टोटल करें तो मेरे पास आ जाएगा 0 एंड 8 और 2 10 एंड 3 और 4 7 7 और 1 8। ओके, यहाँ से प्रॉफिट हम देखें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 52। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में सीपी इंटू 100। अब यहाँ 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन्हें हम कैंसिल आउट करें तो 8 52 से कैंसिल आउट करें तो 8 5 जा 8 6 जा, जब 52 को 8 से हम यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 6.5%। सो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ रुपीज 12,000 amounts to rupees 15,972 at a certain rate % per annum in 1/2 years. When the interest is compounded half yearly, what will be the amount of the same sum in same time and with the same rate if interest is compounded annually? क्वेश्चन देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का है। पहले जो फर्स्ट लाइन में जो हमें गिवन है और जो फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अ सम ऑफ रुपीज 12,000, यानी कि पहली लाइन के अंदर जो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें दैट इज 12,000। अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट इज 15,972 एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम इज इन 1/1/2 ईयर्स। दैट मीन्स टाइम जो है वो है हमारे पास 1/1/2 ईयर्स। बट क्या किस रेट से जो टाइमिंग गिवन है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि रेट जो है वो क्या है हमारे पास हाफ R% है। ओके, अब जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात होती है तो टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है और रेट जो होती है वो हाफ हो जाती है फॉर हाफ ईयरली। अब मैंने जो ये रेट लेट की है ना वो क्या होगी, पर एनम के लिए लेट की है, R% पर एनम। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन जो न्यू टाइम मेरे पास होगा दैट इज 3 ईयर्स। 1/1/2 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 3 ईयर्स और जो रेट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी हाफ, दैट मीन्स R/2%। क्लियर है। तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है दैट इज P 1 प्लस में R/में 100 here time t. This implies that जो अमाउंट हमारे पास है guys that is 15,972, this equal to प्रिंसिपल है 12,000, 1 प्लस में रेट हमारे पास क्या रहने वाली है R/में 2 मल्टीप्लाई में 100, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट किया है और टाइम क्या है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई में पड़ा है ये वैल्यू, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 15,972 डिवाइडेड बाय में 12,000 एंड दिस इक्वल टू 1 प्लस में R/में 200 पावर 3। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे गाइस ये वैल्यू मेरे पास क्या बनने वाली है 1300
31 एंड जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास कैंसिल आउट होने के बाद आ जाएगी 1000। सो दिस इम्प्लाइज दैट इसे आप क्या राइट कर सकते हैं 11 डिवाइडेड बाय में 10 इस सारे की पावर 3 दिस इक्वल टू 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय 200 रेज टू पावर 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय 200 दिस इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 10। अब ये प्लस का 1 जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज दैट r डिवाइडेड बाय 200 और एलसीएम लेके जब हम इसे सोल्व आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10। कैंसिल आउट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगी r इक्वल टू 20%। दिस इज द रेट। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम। प्रिंसिपल वही रहेगा इन द सेम टाइम, टाइम वही रहेगा, वो क्या रहेगा 1/1/2 ईयर एंड विद द सेम रेट। और रेट क्या रहने वाली है जो पर एनम मैंने लेट की थी, यानी कि रेट भी यही रहेगा, टाइम भी यही रहेगा, प्रिंसिपल भी यही रहेगा। तो हमारे पास क्या होगा अगर हमें कंपाउंडेड एनुअली की बात करनी है तो हमारे पास अमाउंट क्या होगा नया। अब हमें क्या निकालना होगा अमाउंट निकालना होगा। किस केस में जब हमारे पास प्रिंसिपल रहे 12,000, टाइम रहे 1/1/2 ईयर्स और रेट क्या रहे r जो कि हमारे पास कितनी आई है 20%। क्लियर है जो रेट हमारे पास कितना है 20%। सो प्लेस के लिए मैं क्या करूंगी इसे रफ कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है बट टाइम यहाँ क्या है 1/1/2 ईयर। जब ऐसा हो और हमें निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसका भी गाइस एक तरीका होता है कि कैसे आप जल्दी कम से कम टाइम में इसे फाइंड आउट कर सकें। सो यहाँ से हम करें P कितना है 12,000, 1 प्लस में R कितना है 20 डिवाइडेड बाय में 100। जब हमारे पास टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन हो तो कंप्लीट वाले को हम यहाँ लिखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाय 2/2/3 होता तो 2 आप यहाँ राइट करते। क्लियर है। एंड 1 प्लस में 20 डिवाइडेड बाय में 100। आपने क्या कर देना है बाकी बचे हुए टाइम को रेट से कर देना है मल्टीप्लाई। जब आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चला जाएगा डिवाइड में और यहाँ पावर आएगी 1, यानी कि कुछ भी मत लिखो या 1 लिख दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझिएगा जब आपके पास टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो और आपको निकालना हो अमाउंट तो आप किस तरह से राइट करेंगे। जो कंप्लीट नंबर है वो आप यहाँ राइट करेंगे। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है जैसे सपोज कीजिए 2/5 यहाँ होता तो आप जस्ट ओनली रेट को मल्टीप्लाई कर देते 2/5 से। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसे करना है कैलकुलेट। 12,000 एंड यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 5 और इन्हें हम कैंसिल आउट करें 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास बनने वाली है 11/10। हियर 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से हम कैंसिल आउट करें तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 0, 11 2 जा 66 और 66 को जब आप 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गाइस जो आंसर आएगा दैट इज 15,840 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया हाफ ईयरली के लिए रेट फाइंड आउट किया। हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं टाइम का 2 टाइम्स कर देते हैं और रेट को कर देते हैं हाफ। फिर हमने निकाला रेट, उसके बाद हमने सेम प्रिंसिपल सेम टाइम सेम रेट से क्या फाइंड आउट कर दिया अमाउंट फाइंड आउट कर दिया। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 5x here minus 8x minus 20 x plus 2xy इसके इक्वल है, इस दो लीनियर इक्वेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, देन हमें फाइंड आउट करनी है a माइनस बी की वैल्यू। तो इससे पहले हम क्या करेंगे इन्हें इक्वेट करने के लिए इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। सो x को मल्टीप्लाई करते हैं bx से तो मेरे पास आ जाएगा bx स्क्वायर। जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2y से तो देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2xy। When we multiply a by bx then we get abx and when we multiply a by 2y then we get 2ay। ओके, अब इन्हें कैलकुलेट कंबाइन करते हैं अभी तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी px स्क्वायर एंड प्लस पहले वैल्यू लिखते हैं 2ay एंड प्लस abx एंड प्लस 2xy। बस मैंने ऐसा इसलिए राइट किया ताकि कंपैरिजन करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ 5 है और यहाँ राइट हैंड साइड में मेरे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज b। सो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 5, ठीक है।
अब यहाँ से मैं कंपेयर करूँ, y का कोफिशिएंट यहाँ से मेरे पास क्या है -8 और यहाँ से y का कोफिशिएंट मेरे पास है 2a। दोनों को अगर कंपेयर करें, कैलकुलेट करें तो a की वैल्यू गाइस मेरे पास आ जाती है -4। यही दो वैल्यूज मुझे यहाँ से चाहिए थी। आप चाहते तो सभी को मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a माइनस बी की। सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू गाइस मेरे पास है -4 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। सो -5 दिस इंप्लाइज दैट -9। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू एक्स स्क्र 1 माइनस 3y स्क्र, b की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई स्क्र माइनस 2x एंड c की वैल्यू गाइस हमारे पास है 3y माइनस 4x स्क्र y। देन हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी माइनस सी और उसे कंपेयर करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। उसके बाद हमें 5p प्लस क्यू माइनस r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट ओनली हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की वैल्यू गाइस मल्टीप्लाई मैं यहाँ से करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स स्क्र माइनस के 3x स्क्र वाई स्क्र, ठीक है। और b की वैल्यू अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करें, x को अंदर मल्टीप्लाई मैं करूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस के 2x स्क्र, ओके। और c की वैल्यू जब हम 3y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y स्क्र माइनस के 4 3 12 एंड आ जाएगा 12x स्क्र वाई स्क्र। सभी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें a प्लस बी माइनस सी में तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस के 3x स्क्र वाई स्क्र प्लस b दैट मीन्स एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 2x स्क्र और माइनस का c है तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 3y स्क्र एंड प्लस का हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्र वाई स्क्र। दोनों को आप कैलकुलेट करें, एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र मेरे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस के x स्क्र। इन दोनों वैल्यूज को हमने कर लिया कलेक्ट, ठीक है। अब हम वैल्यू कलेक्ट करते हैं एक्स स्क्र और वाई स्क्र की। -3x स्क्र वाई स्क्र एंड यहाँ से प्लस का एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो टोटल गाइज यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2x स्क्र वाई स्क्र और प्लस का क्या है 12x स्क्र वाई स्क्र, तो माइनस करेंगे 2। ओवरऑल यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस के 10x स्क्र वाई स्क्र, यानी कि इन तीनों को मैंने कर लिया इकट्ठा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया माइनस के 3y स्क्र। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ px स्क्र प्लस qx स्क्र वाई स्क्र प्लस r वाई स्क्र से, तो हमारे पास जो p की वैल्यू है दैट इज -1, क्योंकि x स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ से -1 है और यहाँ से x स्क्र का कोफिशिएंट हमारे पास है p, ठीक है। और यहाँ से x स्क्र वाई स्क्र का कोफिशिएंट हमारे पास 10 है। यहाँ से राइट हैंड साइड में x स्क्र वाई स्क्र का कोफिशिएंट हमारे पास है q। सो q इक्वल टू 10 एंड r इक्वल टू -3। सो 5v हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5p प्लस क्यू माइनस r की, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -5 प्लस के 10 प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से मेरे पास आ जाएगा प्लस का 5 प्लस का 3 दैट मीन्स 8। ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 11। अब इनमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी और 11 से भी। तो इनका डिविजिबिलिटी रूल गाइज आपको पता होना चाहिए। 2 से कोई भी नंबर डिवाइड तब होगा जब उसका यूनिट प्लेस का डिजिट जो होगा वो इवन नंबर है। तो चारों नंबर पे हमारे पास क्या है इवन नंबर है, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो इवन है। तो 2 से तो 4 नंबर डिवाइड होते हैं। अब बात करें हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो जो भी नंबर को हमें 3 से डिवाइड करना है, अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा। अब यहाँ से हम टोटल करें इनका 4 और 4 8, 8 3 जो 12, तो 8 3 जो 24, इन सब का टोटल सम मैं करूँ तो 24 आएगा। तो 24 तो 3 से डिवाइड होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो 8 और 2 10 एंड 9 19 और 1 20, 20 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता गाइस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अब 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, यस 18 डिवाइड होता है, तो इसके भी चांसेस है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। सो नाउ फोर्थ ऑप्शन पे मूव करें तो 9 एंड 6 15 एंड 15 और 3 हमारे पास आ जाएगा 18 एंड 18 और 6 हमारे पास होगा 24। वेट अ सेकेंड, यस ये भी हमारे पास क्या होगा 3 से डिवाइड हो सकता है। अब बात करें 11 की। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी आपके पास नंबर हो उनका इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं
और ओड प्लेसेस पे जो नंबर है उन दोनों के सम का डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर मैं 8 और 4 को ऐड हम करेंगे तो मेरे पास आएगा 12 और इवन प्लेसेस की डिजिट्स दैट मीन्स 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। और दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ 12 माइनस 12 ये मेरे पास आ जाएगा 0। दैट मीन्स ये नंबर ऐसा है जो 3 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी तो हमारा पहले ही हो गया था कैंसिल। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 9 और 2 इन दोनों का सम की बात करूँ तो दैट इज 11 और 6 और 1 हमारे पास कितना होगा 7। अगर 11 में से मैं 7 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आएगा 4 और 4 डिवाइड नहीं होता किससे 11 से, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो 9 और 3 का सम जो गाइस हमारे पास होता है 12 एंड 6 प्लस 6 हमारे पास कितना होता है 12। दोनों का डिफरेंस की अगर मैं बात करूं दैट इज 0। तो ये नंबर यानी कि डी ऑप्शन और ए ऑप्शन ऐसे हैं जो 2, 3 और 11 तीनों से डिवाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर चेक करें तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ से देखिएगा जैसे जब हम सोल्व करेंगे x प्लस 1 माइनस 2x, माइनस के साइन को अंदर हम लेके जाएंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। डिवाइड में हमारे पास कितना है 3 माइनस 5x, this equal to 1 divided by 23. So this implies that यहाँ से कैलकुलेट जब मैं करूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस 5x, दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 23। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 23x एंड माइनस के 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दिस इक्वल टू 3 माइनस 5x। अब x की वैल्यूज को इकट्ठा करें तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 23x और माइनस का 5x जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस के 5x दैट मीन्स माइनस 18x एंड यहाँ से 69 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 69, 3 प्लस 69 दैट इज 72। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस 4, 18 4 जा 72। यस, यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन में हम पुट करके देखें यहाँ से तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5, 4 2 जा 8, माइनस का 8 आएगा प्लस का 7 तो माइनस का 6 और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करें माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 एंड 6 5 जा 30 माइनस का और 9 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करें 3 एंड माइनस का 8 प्लस 3 माइनस के 5 एंड यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस के 4 प्लस का 3 दैट मीन्स माइनस 1। तो मेरे पास यहाँ से राइट हैंड साइड पे आएगा माइनस के 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा माइनस के 15। ऑप्शन सेकंड भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करें 3 एंड माइनस के 8 प्लस के 3 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 एंड माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो माइनस के 15 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस के 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा करेक्ट आंसर। सो ये थे गाइस 20 क्वेश्चन जो 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्जाम हुआ था, पेपर सेकंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।